भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में कद कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में बढ़ते हुए कद को नीचा दिखाने के लिए जो विरोधी हैं वो कई तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हद तब पार हो गई जब रोहिणी घावरी नाम की एक लड़की जो है चंद्रशेखर आजाद को ये साबित करने में लगी कि चंद्रशेखर आजाद उस लड़की के साथ गलत काम किए हैं, उसका शोषण किए हैं। और ये तमाम बातें दोस्तों ट्विटर पर फिलहाल जो है ट्रेंड कर रही है। लेकिन इसकी क्या है सच्चाई उसको मैं आपको बताऊं, उससे पहले जो है आप रोहिणी घावरी को जान लीजिए। देखिए रोहिणी घावरी जो है एक मध्य प्रदेश में बहुजन समाज में जन्मी एक बेटी है जो कि 1 करोड़ स्कॉलर से वो विदेश में पढ़ाई कर रही है। और उसका ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जो है विदेश में जाकर उसके साथ शोषण किए हैं। पहले तो रोहिणी घावरी ने जो आरोप लगाया है उसको आप देख लीजिए, फिर बाद में मैं अपनी रिएक्शन दूंगा। तो देखिए रोहिणी घावरी का ये ट्विटर अकाउंट है जिस पर लिखा है कि अब मेरा समाज बताए गलत कौन था, मैं या वो। मेरी हंसती खेलती जिंदगी में एक रोता हुआ आदमी आया जिसने रात रात भर मुझे अपनी दर्द तकलीफ संघर्ष की कहानियां सुनाई। उसे कभी अपनी जिंदगी में वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो तलाश में था, कभी खुश नहीं था, अकेला था जीवन में। हर दिन यह एहसास कराया कि उसे और इस आंदोलन को सफल करने में उसे मेरी जैसी बुद्धिजीवी महिला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन वो बोलता रहा कि यह लोग 2 ताकतों एक नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए किसी की मत सुनो, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं भी अपनी विदेश की जिंदगी अपनी खुशियों को छोड़ उसकी हमदर्द बन गई, उसकी हर बात मानने लगी, उसके संघर्ष की साथी बन गई, अपनी इज्जत मान सम्मान सब दांव पर लगा दिया। सोचा यही कुर्बानी होगी मेरी अपने समाज के लिए, उसका हर तरीके से साथ देने लगी। सब ने मना किया था कि धोखा मिलेगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ उसके लिए जीने लगी। फिर एक दिन वो आदमी मुझे बीच रास्ते में छोड़ धोखा देकर चला जाता है। मैं समझ ही नहीं पाई यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं पहली बार अपने घर से दूर विदेश अपने सपने पूरे करने आई थी, कुछ बनने आई थी, लेकिन इस एक हादसे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। उसने मुझे अपनी ताकत का एहसास कराया कि वो मर्द है, कुछ भी करेगा, लेकिन समाज उसे अपनाएगी, अपना नेता बनाएगी, प्यार इज्जत देगी। लेकिन एक औरत बदनाम होगी, उसे सबके ताने सुनने होंगे। इस रिश्ते में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लोग गंदा गंदा बोलते रहे, मैंने सबकी सुनी। वो आया मेरी ज़िंदगी के साथ खेल के चला गया। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती थी। और दोस्तों पर एक व्हाट्सअप चैट भी जो है लगातार वायरल हो रहा है। देखिए रोहिणी घावरी जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाते हुए उनके बातचीत को जो चैट में हुआ है व्हाट्सएप में उसको भी डाली है, चंद्रशेखर आजाद का फोटो भी इसमें दिखाया गया है। तो ये आरोप लगाई हैं और इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जो है इनकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह किया है, बर्बाद किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी का जो ट्विटर अकाउंट है ये पूरी तरीके से हैक हो चुका है। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखिए रोहिणी घावरी जो है एक बहुत ही बुद्धिजीवी महिला है, यह स्कॉलर है और विदेशों में जो है ये अच्छे तरीके से बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम करती हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्हें 1 करोड़ जो है विदेश में पढ़ने के लिए और स्कॉलरशिप दिया है। और ये बहुजन समाज की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रोहिणी घावरी जैसी लड़की जो है स्कॉलर से 1 करोड़ स्कॉलर से पढ़ाई कर रही है। और उतनी बड़ी लड़की के साथ जब इतना सब कुछ मैटर हो गया और वो भी ये लड़की स्पष्ट न लिख कर जो है कुछ ऐसे शब्दों में ये बता रही है जो शब्द जो है मतलब कह सकते हैं बेबुनियाद और वाहियात लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर जो है इन्हें ANI और PTI में आना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहिए कि इनके साथ गलत हुआ है। और इस पर चंद्रशेखर आजाद की भी रिएक्शन की जरूरत थी। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट पर जो है
ट्वीट करके चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। इससे स्पष्ट तो यही लगाया जा सकता है कि देखिए ये रोहिणी घावरी की आड़ में कोई विरोधी ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि विरोधी ही का ही चाल है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का अब कितना राजनीति में कद बड़ा हो चुका है वो आपने मध्य प्रदेश में चुनाव में देखा, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में देखा कि किस तरीके से थोड़े वोट से जीतते इनके 7 से 8 विधायक बनते बनते रह गए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद अब लोगों में पसंद किए जा रहे हैं और जितने सारे दल हैं उनको अब मात दे रहे हैं, और शायद यही जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और उसी साजिश में रोहिणी घावरी नाम की लड़की से ट्विटर अकाउंट को हैक करके जो है लगातार चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अगर रोहिणी घावरी के ट्विटर अकाउंट पर आप हेलते हैं तो लगातार आपको चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जो है बहुत सारे ट्वीट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये एक व्यक्ति के ट्वीट नहीं हो सकता है, कोई एक व्यक्ति के साथ अगर इतना बड़ा हादसा हुआ होगा तो व्यक्ति जो है सामने आएगा और अपनी रिएक्शन देगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने रोहिणी घावरी के साथ जो है गलत काम किया है, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया है, ये कहीं ना कहीं बेबुनियाद लग रहा है। वैसे कि देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर ये किए, जबकि चंद्रशेखर आजाद का कोई वीजा और पासपोर्ट नहीं है। तो जब चंद्रशेखर आजाद का वीजा और पासपोर्ट नहीं है तो फिर चंद्रशेखर आजाद जी कैसे बाहर चले गए, कैसे विदेशों में जाकर जो है रोहिणी घावरी की जिंदगी को तबाह किया। क्योंकि रोहिणी घावरी जो है जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि विदेश में उनके साथ आए गए, तो आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हो कि पूरा का पूरा ये जो खबर है फर्जी है। हालांकि इससे पहले भी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पर उंगलियां उठाई गई है कि चंद्रशेखर आजाद की गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई आपको बता दूं कि ये सब फेक है और ये सब चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की साजिश चल रही है। तो इसको आप कैसे देखते हो कमेंट कर दीजिए, और यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखना तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र प्रशांत हूँ, क्या मेरे पास साथी हैं शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।